हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय भाग 2। ठीक है, हमने पहले देखा था, परिचय देखा था, स्टार्टिंग इनिशियल परिचय देखा था। अब हम देखेंगे ग्राफी विधि। चर क्या है, अचर क्या है देख लिया था, दो चर क्या है देख लिया था, रैखिक क्या है देख लिया था, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं देख लिया था। आज हम देखेंगे ग्राफी विधि। दो प्रकार की विधियां होती है, ग्राफी विधि और बीजी विधि। बीजी विधि में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ग्राफी विधि में होती है ग्राफी विधि। चलिए देखते हैं, है ना। तो हल करने की विधियों में सबसे पहली विधि हमारे पास है ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफी विधि हमारे पास है। तो ग्राफी विधि क्या होती है? जैसे हमारे पास दो समीकरण है, x धन y बराबरी से 4 और x ऋण y बराबरी से 2। ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में हम अपने मन से, हमारी मर्जी से सरल सिंपल वैल्यू किसी भी एक चर राशि की जगह पर, किसी भी एक चर राशि के स्थान पर रख सकते हैं और उस चर राशि का मान हमारी मर्जी से रखा जाता है, जिससे कि दूसरी चर राशि का मान आ जाता है। जैसे हम x की जगह रख सकते हैं संख्या रेखा पर उपस्थित कोई भी नंबर, हम एक चर राशि की जगह पर रख सकते हैं। संख्या रेखा पर उपस्थित कोई भी संख्या हम चर राशि के स्थान पर रख सकते हैं। न केवल x के स्थान पर रख सकते हैं, y के स्थान पर भी रख सकते हैं। किसी भी एक चर राशि के स्थान पर हम अपने मन से मान रखेंगे, जिससे कि दूसरी चर राशि का मान आ जाता है। जैसे यहां देखिए, x की जगह हमने शून्य रखा तो ये वाला पद 0, तो y बराबरी से 4 आ गया। x की जगह 1 रखा तो 1 धन y बराबरी से 4, तो y बराबरी से 4 ऋण 1, तो y बराबरी से 3। इस प्रकार बारी बारी से हम 3 मान रखेंगे, जिससे हमें एक ग्राफ पेपर पर एक सरल रेखा मिलेगी। जैसे एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, x का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, ऐसे 3 मान रख के हमें एक सरल रेखा मिलेगी। 3 ही मान क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सत्य है कि किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदुओं को मिला दो तो एक रेखा बन जाएगी। लेकिन क्या वह रेखा आगे भी सरल है, सिंपल है, सीधे ही जा रही है? इसकी सत्यता की जांच के लिए हम क्रमशः 3 मान रखते हैं। किसी भी चर राशि के ग्राफी विधि में 3 मान रखते हैं। 2 मान भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 मान से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या सरल रेखा आगे भी सरल एवं सीधी ही गई है? इसकी पुष्टि, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम क्रमशः 3 मान रखते हैं। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो संख्या रेखा पर उपस्थित कोई भी मान रखा जा सकता है। संख्या पर रेखा पर उपस्थित कोई भी मान रखा जा सकता है, लेकिन सरल हो, आसान हो, जिसे ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम सबसे पहले इन्हें मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण x प्लस y बराबरी से हमारे पास क्या है? 4। ठीक है, x प्लस y बराबरी से 4, तो शून्य रखा। x बराबरी से क्या रखा? शून्य, धन y बराबरी से कितना? 4, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, y का भी मान रख सकते हैं। अब y शून्य रख दिया। ठीक है, अब y शून्य रख दिया तो x धन शून्य बराबरी से 4। एक बार x शून्य रख दिया, एक बार y शून्य रख दिया, तो क्या आ जाएगा? x का मान सीधे 4 आ जाएगा। 2 मान हमारे पास हो गए। ठीक है, एक बार x की जगह फिर से हम 1 रख दो, या तो लगातार x के मान रख सकते हैं या तो लगातार y के मान रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, x की जगह 1 रखा तो x की जगह 1 धन y बराबरी से 4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y बराबरी से 4 ऋण 1, मतलब कितना? 3। y बराबरी से कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल बन गया, एक सारणी में मानों को व्यवस्थित रूप से रखना है। ये x का कॉलम, y का कॉलम। ठीक है,
x की जगह जब हमने शून्य रखा तो y की जगह 4 आया, और जब y की जगह शून्य रखा तो x की जगह 4 आया। x की जगह जब हमने 1 रखा तो y की जगह 3 आया। तो ये एक समीकरण हल हो गया। अब समीकरण दूसरे से, ठीक है, ये ग्राफी विधि है, ग्राफी विधि, ये पैटर्न है ग्राफी विधि का। बचपन में कई हमें लगता था कि कौन से मान रखना है, x के कौन से मान रखना, अपनी मर्जी से कोई भी मान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन से आपको बातें स्पष्ट हो जाएगी। पहले मस्तिष्क में कैलकुलेशन हो जाएगा कि क्या रखे कि y का मान क्या आए, ठीक है। पहले मस्तिष्क में ही हल करके देख लेना है कि x का कौन सा मान रखे कि y का हमें कौन सा मान प्राप्त हो सके, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, x ऋण y बराबरी से 2, ठीक है। तो 2 से x ऋण y बराबरी से 2 है। और देखा हमने कि x की जगह जब हमने शून्य रखा तो ऋण y बराबरी से 2, तो y बराबरी से क्या आ जाएगा, ऋण का 2, ठीक है। एक बार y की जगह शून्य रख दो तो x ऋण शून्य बराबरी से 2, तो यहाँ x का मान क्या आ गया, 2। क्लियर है, 2 मान आ गया हमारे पास, ठीक। एक बार x की जगह y की जगह ऋण 1 रख दो, या x की जगह ऋण 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ रखा, या धन 1 रख दो, x की जगह धन 1 धन y बराबरी से धन 1 ऋण y बराबरी से 2। x की जगह कितना, ऋण 1 ऋण y बराबरी से 2, x की जगह ऋण 1 ऋण y बराबरी से 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऋण y बराबरी से 2 धन 1, तो यहाँ हो जाएगा y बराबरी से ऋण का 3। ऐसे 3 मान आ गए। इसे भी हम सारणी में व्यवस्थित रखेंगे, x y, और हमारे पास कॉलम हो जाएगा x का कॉलम और y का कॉलम। x बराबरी से 0 तो y बराबरी से ऋण 2, x बराबरी से y बराबरी से 0 तो x बराबरी से 2, x बराबरी से ऋण 1 तो y बराबरी से ऋण 3। अब आइए, ये हमारे पास मान हो गए, अब इन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, है ना। और 3 स्थितियां हम देखते हैं, अलग अलग हमारे पास 3 परिस्थितियां हो सकती है किसी भी समीकरण को ग्राफ में प्रदर्शित करने पर। हमारे पास 3 परिस्थितियां हो सकती है। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, और ये y डैश है। मध्य में ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। क्या है ये, मूल बिंदु। दाहिनी तरफ सभी धनात्मक संख्याएं, दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास अधिकतम मान x का 4 है तो हमने 5 तक ले लिया, है ना। शून्य के दाहिनी तरफ सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य के बाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं। इसी को ऐसा कर दो तो ऊपर सभी धनात्मक संख्याएं चली जाएगी, है ना। अधिकतम वैल्यू 4 तक है लेकिन 5 तक ले ली हमने। और बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पे सभी ऋणात्मक संख्या है, नीचे की तरफ सभी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, और ऊपर की तरफ सभी धनात्मक संख्या, ठीक है। पहले हमने यहाँ मान लिख लेते हैं हम x और y के, प्रथम समीकरण के लिए x और y के मान, है ना। या तो सीधे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x पर 0, x का 0 ये है, y पर 4, ठीक है। तो जिसका x 0 y का होता है, 9वीं क्लास में हम देख चुके हैं। तो x का 0 और y का 4 ये वाला बिंदु होगा, ठीक है, 0,4। क्लियर है, x का 0 और y का, जिसका x 0 वो y का बिंदु होगा, ठीक है। दूसरी बात, x का 4 y का 0, तो x का 4 ये वाला बिंदु होगा और y इसके लिए क्या होगा, 0, तो 4,0 क्या होगा, 4,0। जिसका y 0 वो x का बिंदु होगा, ठीक है। उसके बाद में x पर 3 y पर, x पर 1 y पर 3, तो x पर 1 है और y पर 3 है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा x पर 3 और y पर 1, x पर 1 और y पर 3, ठीक है। तीनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया, तीनों बिंदुओं को मिलाया तो क्या मिली हमें, एक सरल रेखा। क्या मिली, एक सरल रेखा। सरल रेखा किसकी मिली, x धन y बराबरी से 4 की सरल रेखा मिली। दूसरा समीकरण देखते हैं, x पर 0 y पर ऋण 2 है, तो x का 0 y पर ऋण 2 ये वाला बिंदु 0, ऋण 2, ठीक। दूसरा बिंदु x पर 2 y पर 0, तो x पर 2 ये है और y पर 0 ये वाला बिंदु है ना। दूसरे कलर के पेन से इसको लिखते हैं, 0
-2, ठीक है, और ये वाला बिंदु x पर 2 और y का 0, तो जिसका y 0 वो x का बिंदु होगा, तो ये वाला जो हमारा बिंदु है वो है 2, 0। तीसरा x पर -1 और y पर -3, तो x पर -1 और y पर -3, ये वाला बिंदु, ठीक है, -1 -3, ठीक है। तीनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो अगेन वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन, हमें पुनः एक सरल रेखा प्राप्त होगी। वो सरल रेखा किसकी होगी? x - y बराबरी से 2 की सरल रेखा होगी। क्लियर है? तो ये अद्वितीय हल की कंडीशन हो गई। ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिला है, प्रतिच्छेदी बिंदु ये अद्वितीय हल है। क्या है ये? अद्वितीय हल। एक समीकरण के लिए एक रेखा, दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा, और दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और यही प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? अद्वितीय हल। क्या कहलाता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब यह है कि ये जो बिंदु है वो दोनों समीकरण को बारी बारी से संतुष्ट करेगा। तो ये थी ग्राफी विधि, हल करने की ग्राफी विधि, और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू।